हमारे श्री संप्रदाय में गोदाम्बा माँ हुई हैं। गोदाम्बा क्या हुई? कौन? गोदाम्बा। उनको उनको क्या बोलते हैं? गोदाम्बा। गोदाम्बा बोलो, गोदाम्बा। जैसे यहां आप लोग राधा रानी जी को जानते हो ना, ऐसे दक्षिण भारत में भगवान श्रीमन नारायण के संग गोदाम्बा मैया रहती हैं। ये गोदाम्बा मैया कौन है? सुनो, छोटी सी कथा। गोदाम्बा मैया जो हैं, इनके पिता बगीचे से माला लाते थे। माला नहीं, फूल। फूल और फूल की माला बनाते थे। और भगवान रंगनाथ जी, दक्षिण भारत में एक मंदिर है भगवान का, रंगनाथ जी, श्री रंगम रंगनाथ, जहां भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वो भगवान। और भी हैं गोदा रंगमन्नार भगवान, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोदा। गोदा रंगमन्नार भगवान। क्या नाम है बोलो भगवान का? गोदा रंगमन्नार भगवान। तो ये क्या हुआ कि उनके पिताजी ना, गोदाम्बा मैया के पिताजी क्या करते थे? फूल की हार बनाते और भगवान को पहनाते। अच्छा, तो ये छोटी सी बच्ची थी 5-6 साल की, तो इनको लगा मैं भी बनाऊं, मेरे हाथ से भी भगवान पहनेंगे। तो जैसे आप लोग देखते हो ना, ये हार है, बोलो हाँ। उत्तर भारत में माला ऐसा होता है, बोलो हाँ। लेकिन दक्षिण भारत में माला ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? मैं बता रहा हूं। ये दक्षिण भारत का माला ऐसा होता है। ये आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी को माला कैसे पहनाते हैं। दक्षिण के मंदिरों में भगवान को इस तरह का माला, ये नीचे से जुड़ा नहीं होता। तो गोदाम्बा छोटी सी थी, और ये परंपरा कब से चालू हुई उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि गोदाम्बा मैया जो हैं, वो अपने पिता को माला हार बनाती देखती तो वो भी पुष्प लाती और अपने हाथ से भगवान को माला बनाती। और बेचारी छोटी सी बच्ची थी वो, तो उनको गांठ लगाने नहीं आए। उनको माला में गांठ लगानी, छोटी बच्ची ये गांठ लगानी कहाँ आएगी? गांठ लगाने नहीं आए, तो उन्होंने गांठ नहीं लगाई। वो गांठ नहीं लगाई और ऐसी माला ले गई और भाव से वो भगवान को अर्पित करने लग गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनके पिताजी इन्हीं से कहने लगे कि काम करो, तू ही माला बना, तू ही माला बना। और जब ये माला बनाए तो भगवान अच्छे से धारण करें। एक दिन रंगनाथ जी माला धारण नहीं कर रहे थे, बार बार गिरा दें। पुजारी जी बोले प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले कि आज गोदा ने माला नहीं बनाए। पुजारी जी बोले गोदा कौन है? बोले फलाने की बेटी। गए, क्यों भाई आपकी बेटी कहाँ है? आपने माला बनाया? बोले हाँ मैं तो रोज बनाता हूँ। बोले रोज तुम्हारी बेटी बनाती है? हाँ कुछ वो बनाती है। बोले आज बेटी ने नहीं बनाया। क्यों? बोले उसको गांठ लगानी नहीं आती तो मैंने रोक दिया, तेरे से नहीं आता। तो बोले भगवान, पुजारी जी बोले कि नहीं अपनी बेटी से बनवाओ, भगवान पहन ही नहीं रहे तुम्हारी माला। भगवान कह रहे हैं हम उन्हीं की माला पहनेंगे। तो देखो हम आपको ये पूरी बात, कथा तो बड़ी लंबी है, बड़ी भाव से भरी हुई है। गोदाम्बा मैया भगवान को हार बनाती और भगवान उसी को स्वीकार करते। एक दिन तो भगवान मचल गए, बोले आपके हाथ से पुजारी जी नहीं पहनूंगा, जिसने माला बनाई है उसी को लाओ। अब गोदाम्बा मैया को बुलाएगा, आप आओ। छोटी सी थी तो भगवान को माला उन्होंने जब पहनाया तो भगवान ने अपना सिर आगे कर दिया। प्रत्यक्ष रूप में माला भगवान ने पहने और वो प्रेम में ऐसी विह्वल हो गई कि भगवान के सिर आगे करने की इस पावन छवि को जब देखा तो उनका हृदय पिघल गया और वो भगवान में ही समाहित हो गई। तो भगवान के वो छोटी सी भगवान में समाहित हो गई। आज भी भगवान की पूजा में उनकी पूजा होती है। तो आज भी ये माला खोल के ऐसे रखने की परंपरा श्री संप्रदाय में, ये दास अनिरुद्ध जो परंपरा से उसमें ऐसे माला पहना जाता है, मतलब ऐसी पहन लिया जाता है। भगवान ऐसी पहनते हैं, लंबी होती है पांव तक, बड़ी। आपने कभी ध्यान से देखना, श्री रंगनाथ भगवान और श्री व्यंकटेश तिरुपति बालाजी माला ऐसी पहनते हैं, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक ऐसी खुली रहती है। बोलो हाँ। तो ये भगवान को गोदा मैया, तब से नाम पड़ा गोदा रंगमन्नार भगवान। तो भगवान की ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। और एक और कथा है संपत भगवान की।
दक्षिण में एक मंदिर है संपत भगवान का। किनका? इनकी एक कथा है कि यहाँ दिल्ली का एक राजा था। दिल्ली का राजा सारे मंदिर तोड़ दिए, तो भगवान संपत भगवान का मंदिर तोड़ दिया। तो संपत भगवान को राजा लोग, पहले जो मुगल राजा, जो अंग्रेज मुस्लिम राजा थे आक्रांता, उन्होंने क्या किया, सारे मंदिर तोड़ दिए और जो मूर्तियां थी उठा उठा के ले गए। अच्छा, राजा दिल्ली का एक राजा था, वो सारी मूर्तियां तोड़ के ले गया। तो संपत भगवान की एक मूर्ति उसने अपने मंदिरों में, मतलब स्टोर रूम में ऐसे फेंक दी। वो कहां सम्मान करे मूर्ति का, फेंक दी। तो एक दिन ना वो मुगल राजा की बेटी वहां पर चली गई और उसने देखा संपत भगवान को। तो संपत भगवान को जब देखा तो संपत भगवान बहुत सुंदर थे, तो वो लड़की को ना संपत भगवान से प्रेम हो गया। मुसलमान की लड़की, ये सच्ची कथा है, भक्तमाल में ये कथा आप पढ़ सकते हैं। तो संपत भगवान को देखकर ना वो मुसलमान की लड़की को प्यार हो गया, भगवान से प्रेम हो गया। अब वो रोज जाती भगवान के पास बैठी रहती। देखो प्रेम तो प्रेम है, बैठी रहती, कभी भगवान को देखती, कभी श्रृंगार करती, कभी कुछ करती। एक दिन क्या हुआ कि संपत भगवान ने रामानुज स्वामी जी को, ये जो चित्र है रामानुज स्वामी जी, स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी को भगवान ने सपने में कहा। अच्छा, ये घटना दिल्ली की है, वो लड़की और भगवान कहां थे? दिल्ली में। और रामानुज स्वामी रामानुजाचार्य जी आप थे दक्षिण में, दक्षिण भारत। तो वहां पर क्या हुआ कि भगवान ने सपना में कहा, संपत भगवान ने सपने में कहा कि सुनो रामानुज स्वामी जी बोले, मैं दिल्ली के राजा के पास बंद हूं, जरा मुझे वहां से ले आओ और मेरे लिए मंदिर बनाओ। तो रामानुज स्वामी जी चले वहां से कि हमारे भगवान ने सपने में हमें आज्ञा की है कि आओ। तो भगवान अपने भक्तों के संग, शिष्यों के संग चले और संपत भगवान को लेने। जब चले तो रामानुज स्वामी जी दिल्ली पहुंचे। रामानुजाचार्य जी ने दिल्ली में जाके कहा कि ये रामानुजाचार्य जी कौन? हमारे श्री संप्रदाय के मूल आचार्य स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी। तो रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने कहा कि सुनो राजन, वो तुम्हारे यहाँ पे जो भगवान है हमारे, उन्होंने सपने में कहा है कि मंदिर बनाओ, आप दे दो। राजा बोले ऐसा करो कि हमने बहुत सारे मूर्तियों को यहाँ स्टोर में रखा है, आप चले जाओ, जो आपके भगवान हो उठा लेना। अब रामानुज स्वामी जी गए, तो अब इतनी सारी मूर्तियों में पहचाने कैसे कि हमारे संपत भगवान, कभी देखा नहीं ना, इतने सारे मंदिर तोड़े, सारी मिक्स हो गई, कौन सी मूर्ति है? तो भगवान ने फिर कहा कि मैं ऐसा हूं। तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो संपत भगवान ये है, पहचान बता दी। अब वो भगवान को लेके चले, तो वो मुसलमान की जो राजा की लड़की थी ना, वो रोने लग गई, बोले नहीं हमारे भगवान हमें दे दो। अब राजा की लड़की बोली कि ये मेरे हैं, रामानुज स्वामी जी बोले ये मेरे हैं। तो राजा ने दरबार में भगवान को रख दिया बीच में, एक तरफ बिठा दिया रामानुज स्वामी जी को, रामानुजाचार्य जी को, और दूसरी तरफ बिठा दिया उस मुसलमान ने अपनी लड़की को। कहा तुम दोनों बुलाओ भगवान को, भगवान जिसकी ओर आ जाएंगे ये भगवान उसके। अब वो रामानुज स्वामी जी रामानुजाचार्य जी मंत्र पढ़ने लग गए। भगवान से कहा आपने सपने में बोला था आओ, मैं आ गया, चलो आओ मेरी जल्दी गोद में बैठो, आओ। अब भगवान नहीं आए, भगवान भी कम कौतुकी हैं, छलिया हैं, ये नहीं आए, भगवान नहीं आ रहे हैं। अरे जब भगवान नहीं आए तो क्या हुआ? अब वो लड़की, मुसलमान की लड़की प्यार से बुलाने लग गई, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हम तो आपके बिना मर जाएंगे। वो बेचारी रोने लगी। वो जब रोने लगी तो ये भगवान ना, संपत भगवान, उसके आंसू देख के उसकी और छोटे छोटे पांव बढ़ाते खिसकने लगे। और जब खिसकने लगे तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने डांटा, रुको, जब उसी की तरफ जाना था तो काहे सपने में आए थे? बुला लिया कि आओ लेने के लिए, और हम आ गए तो वहां भाग रहे हो, बड़े झूठे हो तुम। जब तुम्हें वहीं रहना था तो तुम तो उसी के पास थे, हमें काहे बुलाए? और देखो वो तो मुसलमान की बेटी है, मांस खाती होगी, वो मांस खाने वाली, गौ मांस भी खाती होगी, वो तुम उसकी तरफ जा रहे हो। और हम तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, तुम्हारे लिए सब परिवार छोड़े बैठे हैं, डंडा लिए घूमते रहते हैं, त्रिदंड, तुम्हें सम्मान नहीं करना, मैं तोड़ दे रहा हूं तुम्हारा दंड। और जैसे ही रामानुज स्वामी जी ने अपना, वो देखो उनके कंधे पे डंडा है, त्रिदंड, उन्होंने जब अपना, आपने देखा होगा ना सन्यासी लोग त्रिदंड लिए रहते हैं, दंड, दंडी स्वामी, त्रिदंड। जब रामानुज स्वामी जी ने कहा कि हमने सारी जिंदगी वेद के रास्ते पर चलकर गुजारी है और आज आप उसकी तरफ जा रहे हो,
तोड़ देंगे दंड। जैसी दंड तोड़ने का कहा तो संपत भगवान दौड़ करके रामानुज स्वामी जी की गोद में आकर के बैठ गए। रामानुजाचार्य जी की गोद में आके बैठ गए। और जब गोद में आके बैठे तो वो मुसलमान की जो लड़की थी, अच्छा उसके अंदर तो भक्ति थी, उसके अंदर क्या थी? रामानुजाचार्य जी ने ये कहा कि भगवान ये तो लड़की चलो भक्ति में आपको बुला रही है, जब तक ये जिंदा है तब तक तो ठीक है, लेकिन ये मर जाएगी तो आप फिर डस्टबिन में चले जाओगे। ये मर जाएगी तो आप ये तो डस्टबिन में डाल देगा, लेकिन मेरे पास रहोगे तो इस लड़की की भक्ति भी सुरक्षित रहेगी। अब वो लड़की बोली मैं तो मर जाऊंगी इनके बिना। स्वामी रामानुज स्वामी जी लेके चले ना संपत भगवान को, बोली मैं मर जाऊंगी। तब उससे कहा, रामानुज स्वामी जी ने कहा कि नहीं तुम मरो मत, तुम चलो मेरे साथ। और जैसे ही भगवान को लेकर रामानुज स्वामी जी चले ना, उस महिला, उस लड़की, मुसलमान की लड़की का प्रेम इतना व्याकुल, वो सोची कि मैं तो मेरे प्राण जा रहे, तुरंत उसके प्राण निकले और भगवान संपत भगवान में जाके उसके प्राण समा गए। और जब प्राण समाए तो भगवान को लेकर रामानुज स्वामी जी गए और मंदिर बनाया दक्षिण में संपत भगवान का, और उस मुसलमान लड़की का सोने की प्रतिमा बनवाई, स्वर्ण की प्रतिमा बनवाई। आज भी दक्षिण भारत में संपत भगवान का मंदिर सर्च करिएगा, वहां पर रामानुज स्वामी जी के द्वारा स्थापित वो प्रतिमा और वो लड़की सोने की प्रतिमा आज भी, उस लड़की की और भगवान की प्रतिमा आज भी है। तो ये भगवान, इसका मतलब ये सारी कथाएं हमने आपको इसलिए बताई कि देखो भगवान भी कई बार अपनी ही बनाई मर्यादा को तोड़ते हैं, तब संत जन भगवान को भी डांट देते हैं। भगवान भी कहते हैं कि संत कहते हैं, आचार्य चरण कहते हैं, सुनो भगवान आपने जो मर्यादा बनाई है उस मर्यादा का पालन आपको करना पड़ेगा, यदि आप ही नहीं करोगे कौन करेगा? तो भगवान भी जब अपनी मर्यादा भूलते हैं तो संत लोग ही, आचार्य ही भगवान को भी भगवान की मर्यादा याद दिलाते हैं। इसलिए हमारे यहां भगवान की पूजा बाद में है, गुरु की पूजा पहले है। इसलिए आचार्य पूजा पहले, गुरु पूजा, भगवत पूजा। इसलिए ना कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गुरु भगवान है, भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन आचार्य, ये रामानुज स्वामी जी कौन थे, कौन है? ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं। जब पाप बढ़ा तब भेजा इनकी कथा। हम इसी संप्रदाय से हैं, श्री संप्रदाय। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब राधा। लक्ष्मी जी हमारी आचार्या हैं। हमारी प्रथम आचार्या कौन है? माँ लक्ष्मी। हमारी माता लक्ष्मी जी हैं। और हमारी लक्ष्मी जी को दर्द हुआ कि कलयुग में पाप बढ़ गया है, तो लक्ष्मी जी ने अपने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया ये बहुत पाप में पड़े हुए प्राणी हैं, जरा तुम जाओ और इन्हें जरा बचाओ, भक्ति का मार्ग दिखाओ। तब लक्ष्मण जी रामानुज स्वामी के रूप में प्रकट हुए थे, आज से 1000 साल पहले। आज भी दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान के सामने आज भी इनका चित्र नहीं, प्रतिमा नहीं, वास्तविक शरीर। जब इनकी मृत्यु हुई, जब रामानुज स्वामी जी की मृत्यु हुई, तो भगवान रंगनाथ जी रोने लगे, बोले मेरे रामानुज को मत ले जाओ। तो क्या करें? बोले बिठा दो सामने। आश्चर्य होगा आपको सुनने में, विज्ञान का युग है। बताओ किसी का शरीर 10 साल तक बाहर खुले में रह सकता है? 10 साल छोड़ो, क्या 10 दिन खुले में रह सकता है? लेकिन रामानुज स्वामी जी का शरीर आज भी 1000 साल से, लगभग 900 साल से आज भी रंगनाथ जी के मंदिर के सामने आज भी स्थान बना हुआ है। आज भी उनका शरीर जस का तस है, कुछ हिस्सा ऐसे ही है, लेकिन आज भी वही शरीर, उनका वही शरीर, वही मांस, वही हड्डी, वही शरीर आज भी है। कोई बर्फ पे नहीं रखा गया, कोई विशेष नहीं रखा गया, और आज भी उनका शरीर जस का तस है। ये आचार्य चरण है। इसलिए भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। तो भगवान ने पत्तल उठाई, भगवान सेवा करते हैं। इसलिए भगवान जब सेवा करते हैं तो भगवान के भक्तों को भी सेवा करनी चाहिए। और भगवान यदि रास्ता भटक जाएं तो भगवान को भी रास्ता कौन दिखाता है? कौन? भक्त, आचार्य। इसलिए हमारे यहां आचार्य परंपरा है। भगवान आचार्यों के अधीन है।
इसलिए हमारे यहाँ आचार्य को प्रणाम करते हैं पहला कि हे प्रभु हम तो आपको। अच्छा ये बताओ, ये दास अनिरुद्ध, मैं भी भगवान को, मैंने भगवान को जाना कि पहले मैंने गुरु को जाना? अरे गुरु जी ने ही मुझे भगवान के बारे में सब बताया। गुरु ना होते तो मैं जानता ही नहीं कि भगवान क्या होते हैं। इसलिए भगवान का बोध गुरु ने तो कराया, इसलिए जिसने ईश्वर का बोध कराया वो गुरु। इसलिए पहला प्रणाम उन्हें जिन्होंने ईश्वर का हमें ज्ञान दिया, बोध कराया, भगवान क्या होते हैं ये किसने बताया। इसलिए पहला प्रणाम गुरु को, दूसरा प्रणाम भगवान को। क्योंकि भगवान को हम प्रणाम क्यों करते हैं? गुरु ने महिमा ना बताई होती तो हम जानते नहीं थे कि भगवान क्या होते हैं। हमें पता ही नहीं था कि भगवान इतने दयालु होते हैं। भगवान इतने दयालु होते हैं कि पूतना पर कृपा की, ये भी हमारे गुरुजी ने हमें बताया। भगवान इतने दयालु होते हैं कि पापी अजामिल का एक नाम के बल पर उद्धार कर दिया, ये भी बात हमें गुरु ना बताते तो हमें क्या बोध होता। अर्जुन महान बने, गुरु ना पढ़ाते तो क्या महान होते। इसलिए गुरु को प्रणाम पहला, दूसरा प्रणाम भगवान को। इसलिए हमारे यहां गुरु और गोविंद दोनों को प्रणाम किया जाता है प्रभु। इसलिए आपने देखा होगा लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, ऊपर बगल में रामानंद स्वामी जी का विग्रह है। आचार्य, हमें भगवान का बोध किसने कराया? हम तो जानते कुछ भी नहीं थे। आचार्यों को प्रणाम। जगन्नाथ, अब इनकी एक कथा और है। जगन्नाथ जी के मंदिर, रामानुज स्वामी जी एक बार जगन्नाथपुरी गए तो वहां के पुजारी उल्टी सीधी पूजा अर्थात वेद विधान से नहीं करते थे। तो रामानुज स्वामी जी ने कहा चलो तुम लोग बंद करो, हम लोग पूजा करेंगे। तो सारे पुजारी रोने लगे, हे भगवान हम तो मर जाएंगे आपके बिना, हम तो पूजा करना नहीं आती, माना कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर जैसी पूजा है स्वीकार करो। तब जगन्नाथ जी ने, रामानंद स्वामी जब सो गए रात को, तो भगवान ने उनको उठा के और दक्षिण भारत छोड़ दिया। जगन्नाथ जी क्या वहीं जाओ। और उनकी पुजारी, मतलब भगवान इतने दयालु हैं कि भक्त को कुछ भी ना आए, वो केवल रो करके कह बस दे तो भगवान रीझ जाते हैं। एक तरफ भगवान कहते हैं कि यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, पर दूसरी तरफ भगवान ये भी कहते हैं भावग्राही जनार्दना, मैं भाव का भूखा हूं, भाव के आगे फिर विधि नहीं चलती है ना मेरी माँ। चलो, तो ये पूरा खेल भाव का है, भावनात्मक दृष्टिकोण से ये सब चीजें देखनी होंगी आपको। तो भगवान ने पत्तल उठाई और सेवा की। सबसे सेवक धर्म कठोरा, शाल विदंत वक्र का उद्धार किया। भगवान के परम मित्र हैं, नाम है सुदामा। सुदामा जी कितने गरीब हैं, 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आते हैं। पत्नी कहती है मित्र से मिल आओ। सुदामा जी कुचैलम मलिनम क्षामम दुजम धमनि संततम, फटे पुराने कपड़े पहनते सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी जैसा कौन गरीब होगा, रोटी का जुगाड़ नहीं खाने का। पत्नी 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई जाओ, मित्र से कहना कि ये लाए हैं। सुदामा जी चले। देखो भगवान ये नहीं देखते कि तुमने कपड़े क्या पहने हैं, तुम्हारी व्यवस्थाएं कैसी हैं, तुम गोरे हो काले हो हिंदू हो मुस्लिम हो, कुछ नहीं देखते। ये देखते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए प्रेम कितना है, भाव कितना है। भावग्राही जनार्दना। और जब भाव देखा भगवान ने, तो सुदामा जी जब चले द्वारिका पहुंचे, लोगों ने मजाक उड़ाया, भैया कहां से आए हो? बोले मैं पोरबंदर से आया हूं। क्या नाम है? सुदामा। क्यों आए हो? बोले मेरा मित्र है द्वारिकाधीश। लोग हंसे कि अच्छा मजाक कर रहे हो, ये तो राजा हैं, राजा की दोस्ती किसी राजा से हो सकती है, तुम तो फटे पुराने कपड़े वाले गरीब आदमी हो, तुम कैसे मित्र हो गए? बोले उज्जैन में हम लोग साथ में पढ़े हैं। सब मजाक उड़ा रहे हैं, पर सुदामा जी को भरोसा है कि नहीं, ये हमें नहीं पहचान रहे हैं, पर भगवान मेरे प्रभु जरूर पहचानेंगे। इसलिए जगत पहचाने हमें ना पहचाने, हमें जगत पहचाने इसके लिए हमें कार्य नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ हमें पहचान लें, बस इसके लिए कार्य करना चाहिए। जगत क्या है, आप हमें पहचान भी लोगे भूल जाओगे, पर भगवान जैसे एक बार पहचान लेते हैं ना, वो कभी भूलने की बीमारी हमें है, भगवान को नहीं। इसलिए जगत से ज्यादा पहचान ना बना। लोग कहते हैं हमारी पहचान ऊपर तक है। हम सच बताऊं, ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं किसी नेता को, मैं सरपंच तक को नहीं जानता। यहाँ का सरपंच कौन है, यहाँ का विधायक कौन, सांसद कौन, मुझे कुछ भी नहीं पता, मतलब ही नहीं है। हमें नेताओं से क्या काम, हम नेताओं से क्या दोस्ती करें?
हमें दोस्ती भगवान से करनी चाहिए। हमारी पहचान ऊपर तक नहीं है, लेकिन जो ऊपर वालों के ऊपर भगवान है ना, उनके चरणों तक कोशिश है कि उनके चरणों से पहचान हो। वो जाने हमें, अगर वो जाने हमें तो फिर क्या चाहिए। हमें आप जानो इसकी पर जरूरत नहीं है। बस भगवान श्रीमन नारायण हमें देख लें, कृपा दृष्टि डालें, जगन्नाथ जी देख लें। और ये देख रहे हैं, बस ये देख रहे हैं। बस प्रभु आप ही देखते रहिए इस दास को। हम नहीं चाहते कि हमें और कोई देखे। क्या करेंगे जगत का ये बताओ, किससे पहचान बनाए बताओ, किससे दोस्ती करें। इसलिए एक भगवान से संबंध हो जाने के बाद किसी और से संबंध रखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक पर्याप्त है। बोलो हाँ या ना। इसलिए आप भी सबसे संबंध रखिए, अच्छी बात है, निभाओ, लेकिन एक प्रभु से। सुदामा जी खड़े हैं द्वार पर, कन्हैया। द्वारपाल ने कहा प्रभु कोई आपके बचपन का दोस्त आया है, क्या नाम बता रहा। तब कहा, द्वारपाल ने कहा, सुदामा जी ने कहा घनश्याम। हे भैया, मेरे बचपन का मित्र है सुदामा, श्याम सुंदर। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ वो कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। सुदामा जी चले। द्वारपाल ने कहा प्रभु बचपन का मित्र सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम दौड़ पड़े, सुदामा मेरा यार, मेरा मित्र, सुदामा सुदामा। जिन्हें कोई ना पहचान रहा था, उन्हें भगवान ने पहचान लिया। अब बताओ, जब भगवान पहचान रहे हैं तो किसी और के पहचानने की जरूरत है? फिर गले लगाया, आसन पर बिठाया, नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धोए। भगवान ने कहा भैया क्या लाए हो? पोटरी छीन ली, 4 मुट्ठी चिवड़ा, 1 मुट्ठी चावल उठा के भगवान ने ग्रहण किए। 1 मुट्ठी चावल खाए थे, 1 मुट्ठी चिवड़ा खाया है। और विश्वकर्मा को बुलाया, यहाँ आओ, जरा सुदामा का पूरा घर नगरी सुसज्जित कर दो, सोने की बना दो। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र ने मुझे दिया है। यदि भगवान को आप देते हैं तो भगवान लौटाते जरूर है। तुमने मुट्ठी भर चावल दिए, चिवड़ा दिया, वापस। इसलिए कहता हूं, सुदामा जी ने अपनी हैसियत से दिया तो भगवान ने भी अपनी हैसियत से दे दिया। तुम्हारी हैसियत 1 मुट्ठी चिवड़ा देने की, मेरी हैसियत लोगों की संपदा देने की दे दी। विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ नगर बनाओ सोने का, सुदामा का। इसलिए मेरी माँ, मुट्ठी भर देने वाले सुदामा का धन धान्य से भर दिया कि नहीं? इसलिए कहता हूं, दानम दुर्गति नाशनम। मुट्ठी भर ही सही, यदि आप मुट्ठी भर देने के योग्य हैं तो मुट्ठी भर देना, किलो भर देने के योग्य है किलो भर देना, जिस योग्य आप हैं देना, क्योंकि इतना सा देने वाले को भगवान इतना। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की, सुदामा जी वापस घर गए, भक्ति प्राप्त हुई, जीवन में आनंद से भगवत चिंतन किया। इसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र गए, गोपियों से मिले, देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाने की चर्चा, सांब का पेट में कपड़ा बांधना, त्रिदेवों की परीक्षा भृगु जी के द्वारा, सांब का पेट में कपड़ा बांधना, मूसल निकलना, नवयोगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवत धाम सब चले गए। भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। भगवान अपनी लीला पूरी करके जब जाने लगे, भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहें? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, भागवत जी में समा रहे हैं। जहां जहां जब जब ये भागवत जी होगी तब तब वहां वहां आप प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे भगवान जी। तो आज आप लोगों ने
भगवान की कृपा प्राप्त की। अभी 5 तारीख से पोथी पाठ होगा। आप लोगों ने जो पोथी पाठ कराया है बड़ा पुण्य का कार्य किया। भगवान आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें। साथ ही भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम को चले गए। जन्मेजय जब भगवान गए, कलयुग आया, परीक्षित जी भगवान के परिकर पूरा परिकर भगवत धाम गया। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। आज भागवत जी सुन के तक्षक ने डसा, उनकी परम गति हुई, क्योंकि भागवत सुनी। जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका। पहले दिन की कथा में महात्म, दूसरे दिन कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल सुदामा चरित्र के साथ आज दास ने कथा आपको कही। सभी लोग मेरे संग गाओ। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ कुमार जायसवाल जी और तालियां। और 5 से 11 फरवरी रक्सौल में पावन कथा है। आप आकर के प्रेम से कथा का रसपान करें। आज बिरज में होरी रे रसिया, देखो अरे आज बिरज में 10, 9, 8